अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति के संदर्भ में। तो राष्ट्रपति की पदावधि क्या है, मतलब राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति कितने समय के लिए जो है रहता है। राष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद 56 में है। राष्ट्रपति की पदावधि किस में है, तो अनुच्छेद 56 में है। और वह जो है राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक के लिए होता है। भारत का राष्ट्रपति की पदावधि जो है वो पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक के लिए होता है। भारत का राष्ट्रपति की पदावधि क्या है, पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक के लिए होता है। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, पदावधि अनुच्छेद 56 में पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक। उससे पहले अगर राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहता है तो पहला सवाल है वो किसे त्यागपत्र देगा, तो उपराष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, उपराष्ट्रपति को। अब अगला सवाल, उपराष्ट्रपति किसे बताएगा, तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र 5 साल पहले अपना त्यागपत्र अगर देता है 5 वर्ष पूरा होने से पहले, तो वो उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा और उपराष्ट्रपति इसकी तत्काल सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं। ये दोनों बातें याद रखिए, दोनों महत्वपूर्ण बातें हैं। भारत का राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो अपना त्यागपत्र देता है जो है उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति इसकी सबसे पहले सूचना किसे देते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को। किसे देते हैं, लोकसभा अध्यक्ष। त्यागपत्र किसे देगा, उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति किसे सूचना देंगे, लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। क्लियर। अब जो है उसके, ये तो जो है एक सामान्य सी चीज़ है, ठीक है। अब देखते हैं कि जो है दूसरा चीज़ ये देखते हैं कि राष्ट्रपति जो है संविधान की रक्षा की शपथ लेता है, और अगर भारत का राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है तो उस पर जो है अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगाया जाता है। तो हम लोग महाभियोग, संविधान का अतिक्रमण करने पर क्या लगता है, महाभियोग। अगर राष्ट्रपति महाभियोग जो संविधान का जब अतिक्रमण करता है तो उस पर महाभियोग लगाया जाता है। संविधान के अतिक्रमण पर क्या लगता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, और उसे पद से हटाया जाता है। तो हम लोग महाभियोग को अलग से देखेंगे, उसमें क्या प्रक्रिया है, कैसे की जाती है। तो इसको राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की क्या प्रक्रिया है, इसको हम लोग अलग से देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग सामान्य रूप से देखेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगता है, तो संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग लगता है, संविधान के अतिक्रमण करने पर। अब एक कंडीशन ये होता है, मान लीजिए राष्ट्रपति जो है 5 साल के लिए हम लोग चुन दिए, बीच में राष्ट्रपति मर गए, उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, या जो है त्यागपत्र दे दिए, या महाभियोग द्वारा हट गए, तो इन सभी कंडीशन में 6 माह के भीतर पुनः राष्ट्रपति का चुनाव होगा। अब ये समस्या है कि 6 महीना के भीतर चुनाव होगा, तो 6 महीना तक रहेगा कौन राष्ट्रपति, तो भारत का जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति है वही जो है राष्ट्रपति के पद को ग्रहण करता है। यानी फिर से ध्यान दीजिए, अगर 5 साल पहले भारत के जो राष्ट्रपति हैं अगर वो अपना इस्तीफा दे देते हैं, या मृत्यु हो जाती है, या किसी कारण से महाभियोग चलता है, तो जो है 6 माह के भीतर फिर से चुनाव होगा, वो हट जाएंगे अपने पद से, और उनकी जगह उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेता है। ठीक, फिर से समझिए, अगर भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए एकाएक, या अपना त्यागपत्र दे दें, तो तत्काल जो है भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वह राष्ट्रपति के पद को ग्रहण कर लेते हैं, और 6 माह के भीतर पुनः जब चुनाव होता है तो जो राष्ट्रपति चुने जाते हैं वो अपने पद को ग्रहण कर लेते हैं, और जो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण किए थे वो पुनः अपने पद पर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये बात जो है आपको याद रखना है। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति की एकाएक मृत्यु हो गई और भारत में उपराष्ट्रपति नहीं है, वर्तमान पद खाली है, तब तो उपराष्ट्रपति का जो है एकाएक मृत्यु, राष्ट्रपति का एकाएक मृत्यु हो गया और उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है, तो भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश
जो है उस पद को, राष्ट्रपति के पद को ग्रहण करते हैं। और भारत में ऐसा एक बार हुआ है और वो थे हिदायतुल्लाह, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हिदायतुल्लाह एक बार जो है भारत के जो है राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, एकमात्र सुप्रीम कोर्ट के जज हिदायतुल्लाह जो है भारत के राष्ट्रपति बने। ठीक, एकमात्र सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो है हिदायतुल्लाह भारत के राष्ट्रपति बने। जब जो है और मृत्यु से भारत में कितने ऐसे राष्ट्रपति थे जो अपने समय में ही उनकी मृत्यु हो गई, तो जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, इनके अपने कार्यकाल में ही इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 56, राष्ट्रपति कितने समय के लिए चुना जाता है, तो 5 वर्ष के लिए। और जो है 5 वर्ष के पहले वो अपना त्यागपत्र किसे देगा, तो उपराष्ट्रपति को देगा। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसे देंगे, तो लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। साथ ही राष्ट्रपति जब संविधान का अतिक्रमण करता है तो उस पर महाभियोग लाया जाता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 61 में है। राष्ट्रपति जो है की पदावधि क्या है, तो अनुच्छेद 56 में उनकी पदावधि का वर्णन है। पद ग्रहण करने से 5 वर्ष होता है और उससे पूर्व उपराष्ट्रपति को अपना त्याग देता है और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसे देते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं। एक दूसरा कारण है कि 5 साल पहले राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण करने पर महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा राष्ट्रपति की एकाएक मृत्यु हो जाए या अपना त्याग पत्र दे दे या महाभियोग या अन्य किसी कारण से राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो जाता है तो तत्काल जो है भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद को ग्रहण कर लेता है। ठीक है, और फिर जो है उसके बाद 6 माह के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाता है और 6 माह के अंदर भारत को एक राष्ट्रपति मिल जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। और साथ ही जो है राष्ट्रपति के शपथ में देखते हैं, शपथ अनुच्छेद 60 में है, आप पहले ही पढ़े हैं कि राष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद में है, तो 60 में है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अगर किसी कारण से सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कराता है। और राष्ट्रपति के शपथ का जो प्रारूप है ना, वो जो है अनुसूची 3 में नहीं है। विशिष्ट सभी पदाधिकारियों का शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में है, लेकिन राष्ट्रपति के शपथ का जो प्रारूप है वो अनुच्छेद 60 में ही है। तो ये सवाल अगर पूछे कि जो है राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप कहाँ है, तो लोग कन्फ्यूजन में मार देते हैं कि जो है अनुसूची 3 में, लेकिन नहीं, राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप जो है वो अनुच्छेद 60 में ही है। ठीक है, अन्य सभी पदाधिकारियों के शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में है, लेकिन एकमात्र राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप कहाँ है, तो जो है अनुच्छेद 60 में ही है। ठीक है, अनुसूची 3 में नहीं है। उसके बाद राष्ट्रपति की परिलब्धियां जो है, भारत के जो राष्ट्रपति होंगे उनके पद के दौरान किसी भी प्रकार की कटौती, उनकी उपलब्धियों में किसी प्रकार की जो वेतन है, ये सब चीज़ों में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। राष्ट्रपति का वर्तमान में वेतन 5 लाख है और यह भारत के संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति की परिलब्धियां भत्ते जो हैं वो अनुच्छेद 59(3) में है। राष्ट्रपति के वेतन या परिलब्धियों का वर्णन अनुच्छेद 59(3) में है। और जो है भारत के राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख है और साथ ही भारत के राष्ट्रपति का वेतन जो है संचित निधि से दिया जाता है। तो जो है शपथ 60 में है और राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख वर्तमान में है और अनुच्छेद 59(3) में इसका वर्णन है। राष्ट्रपति का वेतन कहाँ से दिया जाता है, तो संचित निधि से दिया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को जो है अगर जो है भारत के राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ग्रहण कराता है। तो आप इसको जो है एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो है प्रक्रिया कैसे होती है इसके विषय में जो है चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे पहले, इसके पहले वाले क्लास में कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो चलती है वो अनुच्छेद 61 के तहत चलती है। तो आपको फिर से याद करना है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है चलती है, तो जो वो है किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 61 में जो है राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया वर्णित है। ठीक, तो अनुच्छेद 61 जो है आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया चलती है उसका कारण क्या होता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया जो चलती है उसका कारण होता है संविधान का अतिक्रमण।
संविधान का अतिक्रमण का तात्पर्य है कि राष्ट्रपति जब शपथ लेता है तो संविधान की रक्षा की शपथ लेता है। ठीक है, जब राष्ट्रपति संविधान की रक्षा की शपथ लेता है और वही संविधान का अतिक्रमण करने लगे, संविधान के नियमों का उल्लंघन करे। साथ ही ये भी देखा जाता है, कहीं कहीं ये कारण मिलता है कि राष्ट्रपति का जो है संविधान का सम्मान नहीं करता। साथ ही राष्ट्रपति जो है विदेशी देशों से जो है संबंध रखता है। तो इस तरह से जो है संविधान के अतिक्रमण करने पर जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलती है। तो महाभियोग का वर्णन किस में है? अनुच्छेद में 61 में। और राष्ट्रपति पर महाभियोग क्यों लगाया जाता है? तो जो है राष्ट्रपति जब संविधान का अतिक्रमण करता है तो उस पर जो है संविधान के अतिक्रमण करने पर जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। तो कारण क्या है? संविधान का अतिक्रमण, अनुच्छेद 61 के तहत। अब जो राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग लगाया जाता है वो कहाँ लगाया जाता है? तो संसद में लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? संसद में। और संसद के किसी भी सदन में लगाया जाता है, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, किसी भी सदन में ये जो है उस पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाती है। तो महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ शुरू की जाती है? संसद में। संसद के किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा या राज्यसभा। अब सवाल ये उठता है कि संसद में उसके लिए क्या कंडीशन है? तो जब संविधान का अतिक्रमण राष्ट्रपति करता है तो उस पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी सदन में चलती है और शुरू की जाती है। और संसद में जब किसी सदन में शुरू की जाती है तो उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों का जो है जो प्रस्ताव लाया जाएगा उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए। ठीक है, तो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया जिस सदन में, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, जहां भी शुरू की जाएगी तो उस प्रस्ताव पर कम से कम 1/4 सांसदों का हस्ताक्षर होना चाहिए। उसके बाद जो है राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया लगाने से पहले, मतलब 14 दिन पूर्व उसे जो है सूचना देना अनिवार्य है। तो 14 दिन पहले उसे सूचना, राष्ट्रपति को जो है महाभियोग की जो प्रक्रिया चल रही है उसके जो 14 दिन पहले उसको सूचना देना है। साथ ही जो है जिस सदन में ये शुरू किया गया है उस प्रस्ताव पर 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। अब जिस सदन में, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा में, जिसमें शुरू हुआ उसकी कुल संख्या के कम से कम 2 तिहाई सदस्यों द्वारा उसे पारित किया जाना अनिवार्य है। अब उस सदन ने, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा ने पारित कर दिया, अब वो जो है प्रस्ताव दूसरे सदन में जाता है। अगर लोकसभा ने पारित किया है तो राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा ने पारित किया है तो लोकसभा में जाएगा। क्लियर? अब दूसरे सदन में जब जाता है वह, तो राष्ट्रपति स्वयं उपस्थित होके या अपने किसी अधिकारी के माध्यम से अपना पक्ष रख सकते हैं। ठीक है, एक सदन ने जब 1/4 जो है सदस्यों द्वारा प्रस्ताव लाया समर्थन से और उस पर चर्चा करके 2 तिहाई बहुमत से पारित कर दिया, फिर दूसरे सदन में गया और दूसरे सदन में जाने के बाद जो है राष्ट्रपति स्वयं उपस्थित होके या अपने किसी अधिकारी के माध्यम से जो है अपनी बात रखते हैं। लेकिन जब दूसरा सदन भी अपनी कुल संख्या के 2 तिहाई बहुमत से पारित कर देता है तो उसी दिन से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है। तो ये महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण होती है। ठीक है, तो दोनों सदन से अलग अलग 2 तिहाई बहुमत से पारित होना चाहिए। अब सवाल ये उठेगा कि जो है प्रश्न ये आता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने के लिए जिस सदन में लाया जाता है उसके कितने सदस्यों का उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होना चाहिए? तो 1/4 कितने बहुमत से पारित होना चाहिए? तो कुल संख्या के 2 तिहाई बहुमत से जो है अलग अलग दोनों सदनों में पारित होना आवश्यक है। और एक सवाल ये भी आता है कि जो है जब राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाती है और दोनों सदनों से पास किया जाता है तो उसमें जो दोनों सदन में, चाहे लोकसभा के 2 नामांकित सदस्य और राज्यसभा के 12 नामांकित सदस्य, ये भी महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? इससे पहले ये पढ़े थे कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल था, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जो है नामांकित सदस्य भाग नहीं लेते,
लेकिन जब महाभियोग की प्रक्रिया चलती है तो उसमें दोनों सदनों के, राज्यसभा के 2 और लोकसभा के 12, ये दोनों सदस्य नामांकित जो होते हैं ये भी महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं, लेकिन इसमें विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, या संघ शासित क्षेत्रों की विधानसभा जो होती है उसमें महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य, संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य भाग लेते हैं। भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चलाई गई है, अर्थात भारत में कोई भी राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया नहीं चला है, अर्थात भारत जो है इससे अभी, भारत के राष्ट्रपति इससे मुक्त रहे हैं। तो हमने जो है ये महाभियोग की प्रक्रिया देखा। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 कहाँ चलता है? संसद में। क्यों चलता है? संविधान का अतिक्रमण करने पर। संसद से कितने सदस्यों का समर्थन उस प्रस्ताव पर होना चाहिए? 1/4। फिर प्रस्ताव को पास करने के लिए दोनों सदनों से अलग अलग 2/3 बहुमत से पास होना अनिवार्य है, और इस प्रकार पास होने पर जो है राष्ट्रपति जो उसी दिन से जो है अपना जो है पद से मुक्त हो जाता है। राष्ट्रपति को सूचना कितने दिन पूर्व देना जरूरी है? तो वो जो है 14 दिन है। तो इस प्रकार हम लोगों ने राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को जो है देखा है। नमस्कार मित्रों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, अपनी राय कमेंट करके बताएं। इस तरह की और जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम व यूट्यूब चैनल शिक्षा फाल्कन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।